हेलो प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 2 को कवर करने वाले हैं, क्लास 5 की इंग्लिश बुक ब्लॉसम के। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं चैप्टर की तरफ। इसका नाम है द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी, यानी कि ब्रेड जो रोटी हम लोग खाते हैं, है ना, उसकी स्मेल, उसकी खुशबू, महक, और साउंड ऑफ मनी यानी पैसे यानी कि सिक्के की आवाज़, खनखनाहट। तो क्या है इन दोनों का तालमेल, इस स्टोरी में हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट लाइन देखते हैं। देयर वॉज वंस अ स्टिंजी बेकर बट ही बेक्ड डिलीशियस ब्रेड। यहाँ पर एक बेकर की बात हो रही है। बेकर यानी जो बेकरी में काम करता है, यानी ब्रेड बनाने वाला। जो ब्रेड पावरोटी वगैरह बनाते हैं उसको बेकर बोलते हैं। तो एक बार एक स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस। तो एक बार की बात है, एक बहुत ही कंजूस बेकर था, यानी पावरोटी बनाने वाला था। बट ही बेक्ड डिलीशियस ब्रेड, है ना। बेकर वो कंजूस तो था, स्टिंजी था, लेकिन वो जो ब्रेड बनाता था बहुत ही टेस्टी होते थे, बहुत ही डिलीशियस होते थे, स्वादिष्ट होते थे। ठीक है, डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट। देयर वॉज अ पुअर मैन। अब एक और कैरेक्टर है, एक और इंसान है ना। तो एक बहुत ही गरीब आदमी था। देयर वॉज अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी था। ही विश्ड टू एन्जॉय स्वीट स्मेलिंग ब्रेड। वो चाहता था कि वो स्वीट स्मेलिंग ब्रेड, है ना, जो बड़ी प्यारी सी, बहुत अच्छी सी खुशबू आती थी ब्रेड से। जब पावरोटी सिकती थी, बनती थी बेकरी में, तो उससे जो खुशबू आती थी, वो चाहता था कि वो उसको एन्जॉय करे, उसके मज़े ले। बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी। लेकिन उन स्वादिष्ट ब्रेड को खाने के लिए, ख़रीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। सो ही वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे। इसलिए वो क्या करता था, रोज़ाना बेकरी के बाहर जाकर खड़ा हो जाता था। एन्जॉइंग द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड। और क्या करता था, जब ब्रेड बन रहे होते थे, है ना, भट्टी में, तो उससे जो बड़ी प्यारी सी खुशबू आती थी ब्रेड बनने की, वो खड़ा होकर उसकी खुशबू लेता रहता था, है ना, उसकी स्मेल को सूंघ कर मज़े लेता था। द बेकर वॉज वेरी एंग्री विद द पुअर मैन। अब ये जो बेकर था, ये तो बड़ा स्टिंजी था, बहुत कंजूस था, तो इसको बड़ा गुस्सा आता था उस पर कि अच्छा, तुम यहाँ पर खड़े खड़े मेरे ब्रेड को सूंघ कर मज़े ले रहे हो। He felt that anyone who smelt his delicious products should pay for the smell. उसको ऐसा महसूस होता था कि कोई भी अगर उसके डिलीशियस, स्वादिष्ट ब्रेड को सूंघ रहा है तो उसको उसकी कीमत अदा करनी होगी, है ना, सूंघने का पैसा देना होगा। सो ही टुक द पुअर मैन टू कोर्ट। इसलिए वो उस गरीब आदमी को अदालत में, यानी कोर्ट में लेकर गया। द जज हर्ड द बेकर्स कंप्लेंट पेशेंटली। अब जो जज थे बड़े समझदार थे, उन्होंने जो बेकर था बहुत बकवास कर रहा था, लेकिन उसकी कंप्लेंट को, उसकी शिकायत को बहुत ही सब्र के साथ, पेशेंटली सुना। देन ही आस्क्ड द पुअर मैन, डू यू हैव एनी मनी। तब उसने, उस जज साहब ने उस गरीब आदमी से पूछा कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। द पुअर मैन सर्च्ड हिज पॉकेट्स। बेचारा गरीब आदमी अपनी पॉकेट तलाश करने लगा। एंड प्रोड्यूस्ड 2 स्मॉल कॉइन्स। और उसने जेब को टटोलते हुए अपने 2 छोटे सिक्के निकाले, है ना, अपनी पॉकेट से 2 सिक्के बाहर निकाले। दिस इज़ ऑल द मनी आई हैव, ही सेड टू द जज। उसने, उस गरीब आदमी ने जज से कहा कि मेरे पास इतना ही पैसा है। द जज टुक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन। जज ने उस गरीब आदमी से वो पैसे लिए। द बेकर वॉज डिलाइटेड। बेकर बड़ा खुश हुआ कि उसको लगा कि मुझे तो इंसाफ मिलने वाला है, ये जज साहब उससे पैसा लेकर मुझे अदा कर देंगे, है ना। डिलाइटेड मीन्स वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया। एंड ईगरली हेल्ड आउट हिज हैंड टू टेक द मनी फ्रॉम द जज।
और बड़ी तेज़ी से जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया जज की तरफ, है ना, पैसे लेने के लिए। उसने जल्दी से पैसे लेने के लिए जज की तरफ हाथ आगे बढ़ाया। बट द जज डिड नॉट गिव मनी टू द बेकर। लेकिन जज ने बेकर को पैसे नहीं दिए। ही ओनली जिंगल्ड द कॉइन टुगेदर। जज ने क्या किया, जो सिक्के थे, 2 सिक्के थे उसके पास, दोनों को क्या किया, आपस में खनखनाने लगा। जिंगल मीन्स खनखनाना, ठीक है, आपस में बजाना। ही देन रिटर्न्ड दैम टू द पुअर मैन। और फिर उसने वो सिक्के उस गरीब आदमी को लौटा दिए। सेइंग, ये कहते हुए, पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम, कि जो सज़ा है वो जुर्म के साथ फिट बैठनी चाहिए, यानी जैसा जुर्म वैसी सज़ा होनी चाहिए। द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ द ब्रेड शुड बी द साउंड ऑफ मनी। सूंघने की जो कीमत है वो किससे अदा होनी चाहिए, पैसों की आवाज़ से। यानी ना तुमने अपना सामान बेचा और ना तुमको उसकी कीमत मिली, है ना। ब्रेड की जो स्मेल है उसकी कीमत, ब्रेड की स्मेल की, ब्रेड की महक की कीमत कैसे अदा होगी, पैसों की खनखनाहट से, पैसों की आवाज़ से। अगर वो ब्रेड खरीदता, उसको खाता, तब तो वो पैसे देता ना, लेकिन उसने सिर्फ उसको ब्रेड को सूंघा है, तो उसकी कीमत क्या होगी, पैसों की खनखनाहट। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही दिलचस्प जज साहब ने अपना फ़ैसला सुनाया। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं, और कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।